बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्लास 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 आज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं। ऐसी पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल यहाँ देखिए x है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 हो। ये इसकी जनरल नोटेशन है, ये एक एग्जांपल दे दी है मैंने। यहाँ पर a का मतलब है a आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है और c आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है यहाँ पर a कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप a ज़ीरो कर देंगे तो ये वाली टर्म पूरी की ज़ीरो हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी यहाँ पर, तो ये सिर्फ लीनियर ही बन जाएगी। अब जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो इसकी फैक्टराइजेशन करने का क्या तरीकाकार होता है, आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ क्या कोफिशिएंट है और कांस्टेंट में क्या चीज़ अवेलेबल है। आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, ये प्लस था, ये भी प्लस है, 4 5 ज़ा 20 आपने इक्वल टू 20 इस तरह लिख लेना है। और फिर आपने यहाँ जो x के साथ टर्म है, जो x आपके पास x की पावर 1 है ना, उसके साथ जो कोफिशिएंट आपके पास, वो कोफिशिएंट देखना वो क्या है, वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। फिर आपने देखना है कि ऐसे दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 20 आ जाए, और उनको अगर हम आपस में प्लस करें तो आंसर 12 आ जाए। अब हमने ऐसे दो फैक्टर्स को, ऐसी दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये काम कैसे करें, तो उसका सबसे आसान हल ये है कि आप देखें जो यहाँ पर वैल्यू होगी ना, आपने हमेशा उसको ऐसे साइड पे लिखना है। आपने 20 आपने उसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। लाइक 20 की फैक्टराइजेशन है 1 इंटू 20, आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखिए 1 इंटू 20 तो बन जाएगा, लेकिन 20 को 1 के साथ अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें किसी भी तरीके से 12 नहीं पॉसिबल है, तो सेकंड कंडीशन में आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर हम एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं, हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 20 आ जाएगा, और 10 और 2 को अगर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें क्या आंसर 12 बन सकता है। द आंसर इज यस, 10 + 2 12 होता है। तो हम चेक करते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक्यूरेट है कि नहीं। हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 10 लिखते हैं, यहाँ पर भी 2 लिखा, यहाँ पर भी 10 लिखा। 2 10 20, 2 + 10 12 हो गया। इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये एक्यूरेट है। आपने इनके साइंस को भी साथ देखना है, ये +20 आ रहा है और ये +12 आ रहा है। ये जो आपने यहाँ वैल्यूज़ रखी हैं ये इनके साइन को भी सेटिस्फाई करें। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके पास था 4x² + 12x + 5। अब आपने 12x को ब्रेक कर दिया, किस में ब्रेक किया, 2x + 10x की फॉर्म में। देखिए ना, आपने 12 को ब्रेक किया किस तरह, 2 और 10 की फॉर्म में। तो अभी तो लिख देंगे 2x + 10x + 5। देखिए 10 और 2 12 दोबारा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। फिर सिमिलरली x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ 4 था, 2 × 2, एक 2 कॉमन में आ गया तो एक 2 रह गया। 2x थे, एक x कॉमन में आ गया तो एक x यहाँ रह गया। 2x कॉमन में लिया हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता तो आप 1 लिख देते हैं। फिर देखें यहाँ पर 10 है, यहाँ 5 है, कॉमन चीज़ क्या आएगी 5। यहाँ क्या बचा, 2 बच गया, x बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 1। अब क्लास यहाँ गौर से देखें, ये एक टर्म बन गई है और ये दूसरी टर्म बन गई है। इसमें ये वाला हिस्सा दोनों के पास है, तो ये हिस्सा हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2x प्लस और ये 5। ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्लास सेकंड पार्ट देखें, मैंने आपसे कहा था x² के साथ वाली जो टर्म है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे -15 से। x² का कोफिशिएंट 30 है, कांस्टेंट टर्म आपके पास -15 है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय -15 करेंगे तो आंसर आपके पास 450 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -450, और अगर हम प्लस करें तो आंसर क्या चाहिए, यहाँ जो x के साथ वाली टर्म है क्या लिखा हुआ है 7, हमें 7 चाहिए। अब देखें
अब आप 450 के फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। लाइक आप लिखते हैं 450, अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे 1 इंटू 450। अब देखें 450 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 तो आ जाएगा, लेकिन इसको किसी भी तरीके से इन नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करके हमारे पास आंसर 7 नहीं आ रहा। सेकंड पॉसिबिलिटी हम इस तरह करते हैं, देखें चेक करने का आसान तरीकाकार क्या है। आप इस तरह देखें 450 लिखें, डिवाइडेड बाय 1 करें, डिवाइड करें तो इसका मतलब 450 को 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप 2 से चेक करना चाह रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 225 450 हो सकता है। सिमिलरली अब आप 3 के लिए चेक करें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 150 इंटू 3, आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे 150 और 3 को मल्टीप्लाई करके 450 तो आ रहा है, लेकिन इनको आपस में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके किसी भी तरीके से 7 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फिर अब आप 4 को देखें, ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसका मतलब 450 को 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर 5 है तो 90 इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन 90 और 5 को आपस में प्लस या माइनस करके हम 7 नहीं गेट कर सकते। अब हम 6 करते हैं, वो भी काफ़ी डिफरेंस है। 7 करते हैं, डिफरेंस ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है डिफरेंस। 9 भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 50 और 9 में किसी भी तरीके से प्लस माइनस करके हमारे पास आंसर पॉसिबल नहीं है। फिर हम देखते हैं 10 को देखते हैं, अभी भी डिफरेंस ज़्यादा है। उसके बाद अब हम देखते हैं 11 को, डिफरेंस ज़्यादा है। 12 है, डिफरेंस ज़्यादा है। 13 ज़्यादा है। 14, 15, 30 इंटू 15 अभी भी डिफरेंस ज़्यादा है। उसके बाद फिर आप देखें 16 ज़्यादा है। 17 अभी भी ज़्यादा है। 18, अब देखें 25 और 18, अब डिफरेंस काफ़ी पास आ गया है। और आप देखें 25 में से अगर आप 18 निकालते हैं तो 7 आंसर आ जाएगा। तो पॉसिबल फैक्टर्स आपके पास क्या बने, यहाँ पर आप 18 लिख दें, यहाँ पर आप 25 लिखें, ठीक है। अब देखें इनमें से किसी एक को माइनस लाजमी होना पड़ेगा, इनमें से किसी एक को माइनस लाजमी होना पड़ेगा ताकि यहाँ पर -450 आए। अब वो देखेंगे किसके साथ माइनस आएगा, वो ये बात हमें नीचे से पता लगेगी। लाइक यहाँ पर 18 लिख दिया, यहाँ पर 25 लिख दिया। अगर मैं इसके साथ माइनस लगाता हूँ तो 25 में से 18 निकालें, आंसर 7 आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का, क्योंकि हमने इसको प्लस रख दिया है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल वैलिड हो जाएगी। इसका मतलब ये प्लस था और ये वाली वैल्यू माइनस थी, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 25 इंटू 18 450, 25 में से 18 निकालें 7 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30x² प्लस 7x माइनस 15, 30x² प्लस 25x माइनस 18x माइनस 15। अब हम इनमें से कॉमन लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर 5 दोनों को डिवाइड करेगा, 5 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ 6 बचा, 6x प्लस यहाँ 5 बचा, x कॉमन में ले लिया तो सिर्फ यहाँ पर 5 रहेगा। अब माइनस दोनों के पास है तो हम कॉमन में क्या लेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। 3 भी दोनों को डिवाइड करता है तो 3 भी कॉमन में आ जाएगा। फिर देखें यहाँ क्या बचेगा, 6x और ये प्लस 5। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ पर प्लस और माइनस का कैसे पता कर सकते हैं। तो देखें जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। ये टर्म माइनस में थी तो अब हम इसको प्लस कर देंगे, ये माइनस में थी तो अब हम इसको प्लस कर देंगे। फर्दर देखें ये हिस्सा दोनों के पास है तो 6x प्लस 5 और 5x माइनस 3, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लास पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमें क्या चाहिए, 24 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। जब हम 24 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 504। तो हम 504 को यहाँ लिख देंगे और यहाँ देखें x के साथ जो टर्म है वो -65 है। अब देखें आप क्या करेंगे, आपको ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 504 आए और ऐड करके हमारे पास -65 आए। तो यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हमने बना ली है। इसमें से अगर आप देखते हैं 72 में से 7 निकालेंगे तो आंसर तो 65 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इशू जो आएगा वो साइन का आ जाएगा। देखें आप देखें 72 लिखा, यहाँ पर 7 लिखा और फिर हमने यहाँ देखा माइनस 72 लिख दिया और यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। अब इसको -65 चाहिए तो इसको माइनस बनाना पड़ेगा। जैसे हम इसको माइनस बनाते हैं तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन ऊपर भी सेम वही वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी। -72 रखते हैं, +7 रखते हैं तो आंसर -504 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए +504। यहाँ पर साइन का इशू आ जाएगा, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी हम सोल्व यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते।
फर्दर देखें जो हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी है ये यहाँ पर एक्यूरेट है। लाइक हम यहाँ पर 56 रखेंगे, 9 रखेंगे और हमने देखना है 56 और 9 को आपस में हमने इस तरीके से ऐड करना है कि हमारे पास आंसर -65 है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी माइनस लगा दें, यहाँ पर भी माइनस लगा दें, माइनस माइनस प्लस 56 और 9 हमारे पास 65 बन जाए और सिमिलरली माइनस माइनस प्लस बन जाए 56 और 9 आपके पास मल्टीप्लाई करके 504 बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे 65 को ब्रेक कर देंगे 56 और -9 में और देन इसमें से जो कॉमन चीज़ आएगी वो 8x आ जाएगा, ये चीज़ कॉमन में आएगी। यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस वाली टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। अब आप देखें ये चीज़ दोनों के पास सेम है, हिस्सा कॉमन आ जाएगा तो 8x - 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ से देखें, हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है -21 से, तो आंसर आ रहा है -105 और ऐड करके क्या चाहिए -16 चाहिए, x से साथ वाली चीज़ चाहिए आपको, वो -16 है। तो देखें हम 105 के इस तरह फैक्टर्स बनाएंगे, इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे। जो पॉसिबिलिटी सबसे एक्यूरेट है वो ये वाली है, ठीक है। अब क्या करेंगे 21 और 5 लिख दिया, 21 और 5 लिख दिया। अगर हम इसका माइनस लगाते हैं तो 21 में से 5 निकालें +16 आ जाएगा। इसका माइनस लगाने का फ़ायदा नहीं होगा, माइनस इसके साथ लगाएंगे ताकि आंसर में वही साइन आए जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया आपके पास, ठीक है, क्योंकि हमें -16 चाहिए। तो बड़ी वैल्यू के साथ अगर नेगेटिव होगा तो आंसर में भी नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर -21 रख लिया। और सेम वैल्यूज़ आप ऊपर भी यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 105 आ जाएगा। फिर आप -16 को ब्रेक करेंगे -21 और +5x में, देन आप इनमें से कॉमन लेके ये फर्दर आप कॉमन फैक्टर कॉमन ले लेंगे। अच्छा एक और बात यहाँ पर बड़ी समझने वाली है कि यहाँ पर आप देखेंगे हमेशा ये वाला हिस्सा सेकंड लास्ट स्टेप में सेम बन रहा होगा। देखें यहाँ पर भी सेम बन रहा है, इससे पहले क्वेश्चन में भी ये हिस्सा सेम बन रहा है। अगर आपके पास ये हिस्सा बिल्कुल सेम बन रहा होगा इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट की है, अदरवाइज़ आपने कहीं पर प्रॉब्लम कर दी है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 से 16 चाहिए मल्टीप्लाई करके और ऐड करके क्या चाहिए आपको -17 चाहिए। तो देखें ये पहली पॉसिबिलिटी आपके पास यहाँ पर वैलिड है। अब 1 × 16 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 1 × 16 लिखा आपने, 16 तो आ गया। फिर आपने यहाँ लिखा 1 लिखा, यहाँ पर 16 लिखा, आपको आंसर चाहिए दफ़ा 17। अब प्रॉब्लम आ रही है 7 के साथ माइनस साइन आ रहा है, तो आप इस तरह कर सकते हैं, इसको भी माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें, माइनस माइनस प्लस 16 और 1 17, साइन बड़ी वैल्यू का तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -16, माइनस माइनस प्लस 16 1 16 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, -17xy। अब यहाँ देखें xy है, ठीक है। लास्ट टाइम ये होता था यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होती थी, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पर वाई स्क्वायर की फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आपने वो ऊपर लिख देना है और एक्स वाई के साथ जो टर्म होगी जो कोफिशिएंट होगा उसका वो आपने नीचे लिख देना है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब देखिए -17 को ब्रेक किया आपने किस में -1 और -16 में, तो आप -17 की जगह क्या लिख देंगे -16 और -1, ठीक है। यहाँ लिखें या ना लिखें आपको अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है। इसके साथ एक्स वाई था तो इसके साथ भी एक्स वाई आ जाएगा। फिर देन आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा x कॉमन रह जाएगा, -16 था 4 कॉमन ले लिया तो 4 रह गया, x कॉमन में चले गया तो सिर्फ y रह गया। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, आपने माइनस कॉमन ले लिया, 2y थे, यहाँ पर 1y है, आपने y कॉमन लिया, यहाँ सिर्फ x रह गया, प्लस था साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 2y थे 1y कॉमन में है तो 1y रह जाएगा। ये सब देखें दोबारा सेम आ रहा है, अगर ये सेम आ रहा है तो उसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल वैलिड थी। अब आपने ये सब कॉमन ले लिया 4x x - 4y, तो यहाँ क्या बचा 4x माइनस और ये y आ गया। फिर दोबारा देखें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट -13 है, आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 3 × -13 -39 चाहिए और ऐड करके क्या चाहिए एक्स वाई का साथ वाला हिस्सा देखें आप कोफिशिएंट देखें इसका -38 है। अब आप क्या करेंगे, आपने पहली पॉसिबिलिटी देखी यही वैलिड थी, आपने इसको लिखा 1 × 13, फिर आपने देखा 1 × 13, आपको -38 चाहिए तो साइन जो नेगेटिव है वो किसके साथ आएगा बड़ी वैल्यू के साथ, ताकि आंसर भी में भी नेगेटिव आ जाए। तो देन आपने क्या किया -39 को ब्रेक कर दिया, किस में ब्रेक किया आपने, लाइक आपके पास क्वेश्चन था 3x² -38xy -13y², आपने 38 को ब्रेक कर दिया -39 और +1x, ठीक है।
+1xy। जब आप 39 में से 1 निकालेंगे तो आंसर दोबारा -38 ही आ जाएगा, ठीक है। देन आप इनमें से कॉमन लेके ये आंसर लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 7 देखें क्लास। हमें क्या चाहिए, 5 को मल्टीप्लाई करना है -14 से, तो आंसर आ रहा है -70। XY के साथ वाला जो कोफिशेंट है वो आपके पास 33 है, तो ऐड करके आपके पास आंसर आना चाहिए +33। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे। पहले वाले का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो 33 तो पॉसिबल नहीं है। दूसरे वाले का डिफरेंस काफ़ी पास पास है, तो आप देखेंगे 35 में से 2 निकालेंगे तो 33 बन रहा है, तो उसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 2 × 35। अब आप देखेंगे आंसर में प्लस आ रहा है, तो जो यहाँ पर दोनों टर्म के साथ जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ अगर आप प्लस लगाएंगे तब भी आंसर में प्लस आएगा, ठीक है। तो यही वैल्यूज़ आप ऊपर यूज़ कर लेंगे, -2 ऊपर लिखेंगे, 35 ऊपर लिखेंगे। यहाँ देखिए माइनस प्लस, -2 × 35 70, 2 × 35 में से 2 निकालेंगे 33। देन आप 33 को ब्रेक कर देंगे -2 में और +35 में। इन वैल्यूज़ को आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला, आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आएगा। देन आप इनमें से कॉमन लेते हैं, इनमें से कॉमन लेते हैं, ये कॉमन फैक्टर सेम आ जाएगा और ये आपके पास बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन नहायत आसान है, आपने काम पहले भी किया हुआ है। लाइक ये देखें, ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा अगर आप देखें इसको होल के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप 4 को भी होल के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब एक चीज़ का स्क्वायर बन रहा हो, दूसरी चीज़ का स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है, और यहाँ पर ये टर्म देखें, ये 2 का मल्टीपल है, देखें यहाँ पर 4 है, तो आप कोशिश करें यहाँ पर a² + b² + 2ab ये वाला फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए +2ab वाला फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने अपनी तरफ से +2 लिखा, a और b, यहाँ पर a क्या है जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है 5x - 1/x, b क्या है जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा आपके पास 2 है, आपने 2 लिख दिया, ठीक है। फिर आपने देखा कि इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास दोबारा यही चीज़ बन रही है, इसका मतलब a और b की सिलेक्शन बिल्कुल ही एक्यूरेट है, तो आप यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल लिखेंगे, a की जगह a लिखेंगे। a आपके पास क्या, ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा 5x - 1/x, प्लस था तो प्लस लिखा। b क्या आपके पास, ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा आपने 2 लिख दिया, a + b का होल स्क्वायर, और देन आप ब्रैकेट खोल के लिख लें या इस तरह लिख लें, यही आपके पास आंसर है। ओके क्लास, आई होप आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आप ये लेक्चर्स जो मैं आपके लिए डिलीवर कर रहा हूँ इनको आप बाकी स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।